ये इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। ये बाज बहादुर मालवा साइड के राजा थे और यहाँ पे रूपमती एक गरीब परिवार की लड़की होती है। और जैसे ये गरीब परिवार की लड़की होती है और ये क्या करती है कि भाई इसको गाने बजाने का शौक था, गाने बजाने का शौक था। और वो गाने बजाने का शौक जो होता है वो उसमें जाके ये बाज बहादुर जो था इसके महल में जाती है एक दिन और राजा से अनुमति लेती है कि महाराज मैं कुछ गाना चाहती हूँ। महाराज ने कहा कि बिल्कुल गाओ। कहते हैं कि बाज बहादुर जो थे उनके दरबार में जाके ये गाना शुरू करती है और जब ये कोयल जैसी वाणी बाज बहादुर सुनता है तो वो इनके दीवाने हो जाते हैं। और जैसे इन्होंने गाना खत्म किया इनको खूब सारे उपहार दिए और इनके पीछे पीछे अपने मंत्री को भेजा कि ये लड़की कहाँ की है, कहाँ से आई है, इसके पिता की जानकारी लो और इसके पिता से बात करो कि हम इससे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। गए इनके मंत्री जाके इनके पिता से मिले और मिलने के बाद पिता से कहते हैं कि आपकी बेटी से बाज बहादुर विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि हर पिता चाहता था कि मेरी बेटी रानी बने, पर अपनी बेटी से भी पूछता है। और बेटी ने कहा कि पिताजी आप जहां मुझे परणाना चाहोगे मैं वहां खुशी खुशी चली जाऊंगी। पहले वाली लड़कियां होती भी ऐसी ही थी। अब कहते हैं कि वो विवाह हो जाता है और इस विवाह के होने के बाद उसकी खबर मुगल बादशाह अकबर को लगती है और अकबर को लगी कि भाई वो एक रूपवान लड़की है। तो उसने वहां से संदेश पहुंचवाया और संदेश पहुंचवाने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी जो है उसको दिल्ली भेज दिया जाए, नहीं तो मैं अटैक करने के लिए आऊंगा, आक्रमण करने के लिए आऊंगा। बाज बहादुर ने कहा ऐसे कौन पत्नी दे देगा तेरे को, ऐसे थोड़ी पत्नी खैरात में थोड़ी मिलती है और ऐसे कौन आदमी है जो पत्नी को ऐसे दे देगा। तो उसके बाद में कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप आक्रमण करने के लिए आओ, मैं मेरी पत्नी के लिए लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, परंतु ऐसे मेरी पत्नी को आपको नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्या युद्ध करेगा कि तेरे पास बाज बहादुर 500 1000 2000 सैनिक होंगे और दिल्ली का बादशाह जब आएगा तो 10,000 सैनिक लेके आएगा। उसने कहा कि आपके सैनिकों से डर नहीं लगता। और उधर से दिल्ली के बादशाह आए अकबर, और अकबर आने के बाद में और यहाँ जैसे ही पहुंचते हैं कहते हैं कि बाज बहादुर ने अपनी पत्नी रूपमती को कहा कि आप अपने घर पे चली जाओ, और वो घर पे चली जाती है। और उसके बाद में बाज बहादुर अकबर से लड़ता है परंतु जीता नहीं, क्योंकि इनके पास सेना कम थी। और उसके बाद में क्या होता है कि वो बाज बहादुर को बंदी बना के ले गए दिल्ली और उधर से निमंत्रण पहुंचवाया कि इनकी पत्नी को जाके कह दो कि इनका पति अगर इनको चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। कहते हैं कि उधर रूपमती सोचती है कि क्यों ना मैं मेरे पति को इतनी समस्याएं दे रही हूँ, इससे अच्छा मैं मर जाऊं तो अच्छा हो। कहते हैं कि रूपमती जो है वो मर जाती हैं और मरने के बाद मरने के बाद में कहते हैं कि जैसे ही खबर उधर पहुंचती है कि वो रूपमती जिसको आप चाहते थे अकबर, वो तो मर चुकी है। कहते हैं कि बाज बहादुर को ये खबर लगी कि उनकी पत्नी जो है वो मर चुकी है, तो बाज बहादुर जो है उनके पैर टूट जाते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। और उसने अकबर से कहा कि आप जो हैं एक बार मुझे जहां पे रूपमती की मृत्यु हुई है वहां तक छोड़ दो। अकबर भी थोड़ा सहनशील हो गया था और उसके बाद में उन्होंने उनको वहां से उठाया और जहां पे रूपमती मरी वहां पे छोड़ दिया। कहते हैं कि बाज बहादुर उसी जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी उसी जगह पे सर पटक पटक के मर जाता है। और ये प्रेम कहानी परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो जाती है और वो बाज बहादुर और रूपमती की है। फिर अकबर ने बाद में इन दोनों की मजार बनवाई थी और एक पे लिखवाया था कि शहीद ए आशिक, यानी कि ऐसा प्रेमी मैंने नहीं देखा, और एक पे लिखवाया था लड़की वाली पे कि शहीद ए वफा, कि इतनी वफादार प्रेमिका भी मैंने कभी कहीं नहीं देखी।